जी, सभी को नमस्कार। आज एकत्रित हुए हैं हम स्टैंड विद नेचर संस्था है और मैं शुरू से ही संस्था में जुड़ी हुई हूँ। और पर्यावरण के बारे में जैसे कि सब लोग जानते हैं कितना गंभीर मुद्दा है ये, तो इस विषय में लोग इकट्ठे हुए हैं, जागरूक हों ज़्यादा से ज़्यादा। और स्टैंड विद नेचर के जैसे कार्य रहते हैं, पर्यावरण पंचायत हुड्डा पार्क में जैसे पर्यावरण पंचायत करी हमने, और कोरोना में खाना वाना बनाया, अलग अलग तरह के कार्य रहते हैं। मेन मुद्दा होता है कि पर्यावरण कैसे बचे हमारा, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर इसकी बहुत पीछे जाए तो हम धीरे धीरे करके कितनी सारी तो प्रजातियां खत्म हो गई हैं, और ऐसा लगता है कि एक दिन इंसान भी लुप्त हो जाएगा। अगर प्रजातियों की बात करें तो गिद्ध खत्म हो गई, और पीछे चले तो क्या बोलते हैं ऐसे करके जैसे मोर है पर्यावरण संतुलन से। और पानी की समस्या देख लो, आज सबसे मेन आज के टाइम पे मतलब ताजा बात है, पानी की समस्या है। हर कोई पानी की समस्या से परेशान है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और घनश्याम जी को निमंत्रण देने गए थे, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। तो सरकारें भी क्या करेंगी, मेरा मानना तो ये है, हम जागरूक हों। पानी, पहाड़, जंगल सब खत्म होते जा रहे हैं, और तख्ती से लेके तकनीक तक लोग पहुंच गए हैं। मतलब आविष्कार के चक्कर में सब लोग हैं। ठीक है, अच्छी बात है आविष्कार होना, लेकिन ये भी तो वही बात हो गई। ये तो घूम फिर के मेरे तो दिमाग में एक ही आते हैं, हमारे घर में तो आग लगी हुई है और हम बैठे हैं कि नोट गिन रहे हैं कि और पैसे कैसे कमाए जाएं और हमारा भारत विकसित कैसे होगा। उन चीजों पे तो हम जा ही नहीं रहे। कितना नुकसान हमें हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन कितना हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जंगल कट रहे हैं। मान लो कि हमने पेड़ लगा दिए 2-4, अकेले पेड़ लगाने से भी पर्यावरण नहीं बचा पाएंगे। स्टैंड विद नेचर के अलग अलग जगह पे सब लोग जुड़े हैं। जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ, अब आपको समझ में आई बात, आप भी स्टैंड विद नेचर के मतलब जुड़ गए। पर्यावरण पे अगर काम कर रहे हो तो आप मतलब आपने अपनी गाड़ी धोई, उस दिन आपने विचार कर लिया कि पानी नलकी लगा के मैं गाड़ी नहीं धोऊंगा, आज से पानी बचाऊंगा। प्लास्टिक को मतलब ज्यादा से ज्यादा नहीं बिखेरना, में बच्चों को थोड़ा समझाया। इस तरीके से जो भी स्टैंड विद नेचर के बारे में हमने लोगों को बताया, इस तरीके से भी लोग जुड़े हैं। फेसबुक पे भी मेरे बहुत सारे हैं ऐसी लेडीज हैं जो कि समझे हैं इस चीज को, जुड़े हुए हैं। केनिया है, केनिया के लोग भी स्टैंड विद नेचर में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी पर्यावरण पे काम करते हैं और पेड़ लगाते हैं, पोस्ट डालते हैं। वो स्टैंड विद नेचर के साथ में जुड़े हैं। उनकी रुचि थी कि हम पर्यावरण पे काम करें, तो उनको पसंद आया ये कार्य कि आप बहुत अच्छी मुहिम शुरुआत आप लोगों ने कर रखी है। केन्या से जुड़े हुए हैं, कोलकाता से लोग जुड़े हैं, राजस्थान से जुड़े, अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हैं। भिवाड़ी में जैसे होते रहते हैं प्रोग्राम बहुत सारे। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश है और स्टैंड विद नेचर का एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम है। हम 6 साल से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे काम कर रहे हैं। आज सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं कि पूरे देश से कलेक्टिव एफर्ट्स क्या निकल सकते हैं जिससे क्लाइमेट चेंज पर असर पड़े, उसको हम ठीक करने की तरफ काम करें। और पूरी दुनिया में हम ये मैसेज दे रहे हैं कि भारत जो है वो समाधान की भूमि है, और हमारे जो बुजुर्ग जो जीवन जीते थे वही वास्तविक सस्टेनेबल लिविंग स्टैंडर्ड थे, उनको हम लागू करवाने के प्रयत्न में है। इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही मैसेज पूरे हरियाणा और अलग अलग राज्यों से भी लोग आए हुए हैं। मैनेजमेंट पे आज हमारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, वो वेस्ट मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज कैसे कनेक्ट कर रहे हैं और वेस्ट मैनेजमेंट को करके हम क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हमारी बातचीत है, उस पर भी हमारी डिस्कशन। जो जीवन की पद्धति है ऑक्सीजन के बगैर हमारा जिंदगी संभव नहीं है। उसको बचाने के लिए, प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए हम आज का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं सभी कार्यक्रम के साथियों का उनका धन्यवाद भी करता हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ कि आगे बढ़े और देश के लिए अच्छे से अच्छे काम ये स्टैंड विद नेचर के माध्यम से हों। नशे में तो अब की बार मेरे को जब विधानसभा में ये रिकॉर्ड आया कि भिवानी का रिकॉर्ड 10,000 से ऊपर का है, तो एकदम से सुन हो गए, क्योंकि 10 साल पहले भिवानी का स्कोर था 0 और अब 10,000 से ऊपर बच्चे हमारे नशे से ग्रस्त हैं। उनको बचाना है, उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और एक कुछ दिनों के बाद एक हरियाणवी फिल्म भी हम शुरू करेंगे जिसके माध्यम से नशे को बचाया जा सके। तो सर आज मैं सबके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। गरीब का तो हिम्मत नहीं होती कि वो पेड़ काटे, लेकिन सामान्य लोग पेड़ काटते हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि अपनी माँ के नाम से, जो मोदी जी ने आह्वान किया है सारे देश में, अपनी माँ के नाम से एक पौधा अवश्य लगा। सब में पूरी तैयारी है और हमारे डॉक्टर्स और सभी
मेडिकल स्टाफ हमारा पूरी तरह से तैयार है। जब भी ऐसी कोई घटना आती है तो वे तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जो लोगों का उपचार करने का तरीका है वो भी हमारा सबसे अच्छा है।